बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसमें आप लोगों ने डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। आप जानते हो कि हम लोगों ने कल डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था। इसकी टाइप्स को अच्छे तरीके से हमने इसको पढ़ा था कि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकें। तो आज वो हम जो टाइप्स पढ़ी थी आज वो इधर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेटा आपके पास जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है कि ये फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3। इस फंक्शन की आप लोगों ने डोमेन और रेंज बतानी है। अब डोमेन निकालने के वही मेथड है। देखो ये एक लीनियर फैक्टर है, इसके बटे के नीचे कोई भी टर्म नहीं आ रही। तो अगर बटे के नीचे कोई भी टर्म ना हो तो मैंने आपको बताया था कि इसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर को इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, -∞ से इन्फिनिटी, और ये भी -∞ से इन्फिनिटी। तो ये आपका पार्ट 1 इधर से क्लियर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट आपके पास ये गिवन है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x²-4। इस फंक्शन की आपने डोमेन और रेंज को बताना है। अब देखो बेटा ये एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर मैंने बताया था डोमेन निकालने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रकम नहीं बननी चाहिए। तो फॉर डोमेन x²-4 ग्रेटर इक्वल टू 0, -4 किस तरफ लेके आए तो +4। इसका मतलब है कि x² जो है ये ग्रेटर इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर x² ग्रेटर इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब है x या तो ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा या फिर x लेस इक्वल टू -2। ये हमने एक फार्मूला यूज़ किया है कि x² ग्रेटर इक्वल टू 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2, x ग्रेटर इक्वल टू 2, और दूसरे को लिख दें ये इनक्वालिटी चेंज करके इसका साइन x लेस इक्वल टू -2। ये हमने रिजल्ट यूज़ किया है कि अगर x² ग्रेटर इक्वल टू a है तो इसका मतलब है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू √a या फिर x लेस इक्वल टू -√a। ये हम लोगों ने इधर फार्मूला यूज़ किया है। अब बेटा अगर आप इसको रियल लाइन पे ड्रा करो, x ग्रेटर इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। वो कह रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 2 है। अब 2 से बड़े नंबर कहाँ पे लाई करते हैं, किस तरह मूव करेंगे, +∞ की तरफ, तो ये इंटरवल बन जाएगा। अब चूंकि इधर इक्वल का साइन है इस वजह से इधर क्लोज इंटरवल आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि x लेस इक्वल टू -2, -2 से छोटे नंबर वो तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे। तो ये आपके पास इंटरवल बन जाएगा -∞ से -2। क्योंकि इधर भी इक्वल का साइन है इस वजह से इधर भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। तो इन दोनों इंटरवल की आप क्या लेंगे अब, यूनियन। तो ये आपके पास इसकी डोमेन बन जाएगी। क्योंकि स्क्वायर रूट का फंक्शन है और स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, और वो स्टार्ट होते हैं 0 से इन्फिनिटी। तो ये आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। जी, अब बेटा देखिए इसकी जो थर्ड टाइप है उसमें भी आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है। तो वही बात कि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। तो फॉर डोमेन x+1 ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू -1, मतलब इसकी डोमेन में -1 और -1 से बड़े पॉइंट शामिल होंगे। तो -1 से बड़े नंबर तो +∞ की तरफ मूव करेंगे। अब चूंकि -1 इक्वल का साइन है तो इस वजह से इधर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। तो इंटरवल क्या बन जाएगा, -1 से इन्फिनिटी और क्लोज ब्रैकेट। और चूंकि ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो इस वजह से इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर ये स्टार्ट होते हैं 0 से इन्फिनिटी। और जो आपके पास इसका 4 पार्ट है, अब ये मॉडुलस फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी, देखो इस x की जगह पे कोई नंबर ऐसा बताओ जो पुट करने से इन्फिनिटी बन जाए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो मतलब इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, और मॉडुलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं देता। तो इस वजह से जो इसकी रेंज है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से इन्फिनिटी। 0 भी इसमें शामिल होता है, इस वजह से हमने इधर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की है। जी, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आ रहा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x+7 इफ़ x लेस इक्वल टू -2, 4x-3 इफ़ x ग्रेटर दैन -2। अब ये एक पीस वाइज फंक्शन है क्योंकि इसमें डोमेन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया गया है। तो फॉर डोमेन x लेस इक्वल टू -2, x ग्रेटर दैन -2। x लेस इक्वल टू -2 का मतलब है -2 से छोटे नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करना है। चूँकि इधर इक्वल का साइन है इस वजह से इधर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। और इधर क्या बोल रहा है, x ग्रेटर दैन -2, मतलब -2 से बड़े नंबर आपने +∞ की तरफ मूव करना। अब इधर इक्वल का साइन नहीं है इस वजह से दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आएगी। तो आपके पास डोमेन क्या बन जाएगी, -∞ से -2, -2 पे क्लोज इंटरवल,
फिर यूनियन -2 से इन्फिनिटी, इधर इक्वल नहीं है इस वजह से इधर ओपन ब्रैकेट। तो जब आप इसकी यूनियन लेंगे तो दोबारा से -∞ से इन्फिनिटी बन जाएगा और ये सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल आ जाएगा। जी, अब बेटा रेंज निकालने का मेथड क्या है कि वही मेथड है। देखो ये जो पॉइंट है -2 ये इसमें पुट करें, अगर ये जो पॉइंट हम इसमें पहले फंक्शन में पुट करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -5। ठीक है, -5 आ जाएगा। अब देखो x लेस इक्वल टू -2 है, -2 से पीछे मूव करना है तो आपके पास इंटरवल क्या बन जाएगा -∞ से -5। अब इधर इक्वल का साइन है तो इस वजह से -5 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, इस केस में ये इंटरवल बन गया। अच्छा, अब दूसरे में देखो ये जो -2 पॉइंट है इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -11। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि x ग्रेटर दैन -2 से बड़े नंबर वो तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास इंटरवल क्या बन जाएगा -11 से इन्फिनिटी। अब चूंकि इधर इक्वल का साइन नहीं है तो इस वजह से -∞ पे भी ओपन ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी। अब आपने इसकी और इसकी यूनियन लेनी है। जी, तो बेटा ये आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, इन दोनों की यूनियन। अब यूनियन कैसे लेंगे, अगर आप इसको रियल लाइन पे ड्रा करो, एक इंटरवल है -∞ से -5 यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा इंटरवल है -11 से इन्फिनिटी। एक इंटरवल आपके पास बन रहा है ये वाला और दूसरा बन रहा है ये वाला, तो आप यूनियन लेंगे तो ये तो सारा इंटरवल बन जाएगा -∞ से इन्फिनिटी और ये सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट 6 है ये भी आपके पास पीस वाइज फंक्शन है। जी, पीस वाइज फंक्शन की डोमेन x लेस दैन 3 x ग्रेटर इक्वल टू 3, ये पॉइंट 3 है। इसमें क्या बोल रहा है कि x लेस दैन 3 से छोटे नंबर मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरह मूव करना है तो आपके पास एक इंटरवल बन जाएगा -20 से 3, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं इस वजह से इधर ओपन ब्रैकेट आएगी। फिर यूनियन ये बोल रहा है कि x ग्रेटर इक्वल टू 3 से बड़े नंबर मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब इधर इक्वल का साइन है तो इस वजह से इधर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी 3 से इन्फिनिटी। जब इसकी यूनियन लेंगे ये तो दोबारा से सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा। अब आपने इसकी रेंज निकालनी है तो दोबारा से रेंज निकालने के बेटा वही मेथड है कि ये जो पॉइंट है x 3 पॉइंट है, 3 इसमें पुट करें पहले फंक्शन में, 3 - 1 4, तो आपके पास 3 - 1 2, देखो आपके पास क्या बन गया 2। ठीक है, अब ये देखो x लेस दैन 3 है, 3 से छोटे नंबर मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरह मूव करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -∞ से 2 इसका इंटरवल बनेगा। अब चूंकि इधर इक्वल का साइन नहीं है इस वजह से 2 पे ओपन ब्रैकेट आएगी। अब ये वाला पॉइंट इधर पुट करो x ग्रेटर इक्वल टू 3, ये 3 पॉइंट इसमें पुट करेंगे, 3 2 टाइम्स 6, 6 + 1 7, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 7। अब x ग्रेटर इक्वल टू 3 है, ग्रेटर इक्वल टू 3 से क्या मतलब है कि आप लोगों ने प्लस इन्फिनिटी की तरह मूव करना है तो आपके पास इंटरवल बन जाएगा 7 से इन्फिनिटी। चूँकि इधर इक्वल का साइन है तो इस वजह से 7 पे क्लोज इंटरवल। अब इन दोनों की आप यूनियन ले लें, एक आपके पास बन रहा है -∞ से 2 ये वाला इंटरवल, फिर यूनियन दूसरा 7 से इन्फिनिटी, तो ये आपके पास आंसर ऐसे ही आ जाएगा, इनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। जी बेटा, अब नेक्स्ट आपके पास फॉर्म आ रही है g(x) = x² + 3x + 2 / x + 1 वेयर x नॉट इज इक्वल टू -1। अब ये आपके पास टाइप है क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर की। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डोमेन के बारे में गिवन होती है कि इसकी डोमेन में -1 शामिल नहीं है। अगर आपको ये गिवन ना हो तब भी आप बता सकते हो, आपको जो मैंने मेथड बताया था कि फॉर डोमेन x + 1 नॉट इज इक्वल टू 0 तो x नॉट इज इक्वल टू -1, देखो यही चीज़ बन रही है। तो मतलब इसकी डोमेन में -1 शामिल नहीं होगा, यहाँ पर -1 आएगा, तो सेट ऑफ रियल नंबर -1। अब देखो क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर का है, ये जो पॉइंट निकला है ये आप लोग लिमिट में ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये लिमिट x अप्रोचेस टू -1 g(x) की ये वैल्यूज़ है। अब अगर हम इसमें x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो जब भी 0/0 फॉर्म बने तो हमने डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है फिर हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। अब ऊपर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो हमने इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर बनाने के बाद आप लोगों ने इसमें से कॉमन लिया तो ये कॉमन इन दोनों में से आएगा x, बाकी रह जाएगा x + 2, इन दोनों में से कॉमन 1 बाकी x + 2, फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में से x + 2 कॉमन बाकी रह जाएगा x + 1, तो ये x + 1 इस x + 1 से कैंसिल, रिमेनिंग x + 2। तो x का आंसर x को किसको अप्रोच कर रहा है -1 को, तो इस x की जगह पे -1, तो 2 - 1 1,
इसका मतलब है कि -1 ऐसा पॉइंट था जो इसकी डोमेन में शामिल नहीं था, तो जो आंसर आ रहा है -1 पुट करने से 1 वो इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। तो रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर -1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, g ऑफ x इज इक्वल टू x² - 16 ओवर x - 4 वेयर x नॉट इज इक्वल टू 4, मतलब 4 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। लेट्स सी अगर आपको ये गिवन नहीं होता तो आप वही मेथड यूज़ करेंगे फॉर डोमेन x - 4 नॉट इज इक्वल टू 0, तो x नॉट इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है इसकी डोमेन में 4 शामिल नहीं होगा। अब ये जो पॉइंट 4 है ये लिमिट में लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 g ऑफ x की वैल्यू ये है। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 0/0। तो जब इस 0/0 फॉर्म बने हमने लिमिट पुट नहीं करनी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको पहले लिख सकते हैं x - 4 x + 4, ये x - 4 इससे कैंसिल, बाकी x + 4, x 4 को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे 4, 4 + 4 8। 4 ऐसा पॉइंट था जो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, तो इसको पुट करने से जो आंसर आ रहा है 8 वो इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा, तो रेंज हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर -8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी इधर से कंप्लीट हो जाएगा।